Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are discussing about the extranuclear genome. We have studied that what is extranuclear genome, and we have studied about one of its example as is variegation in higher plants. Today we will discuss another two examples. The second example is cytoplasmic inheritance in fungi. फंजाई में एक टाइप है जिसको हम पोकी न्यूरोस्पोरा कहते हैं, ठीक है। तो 1952 में मैरी मिचेल आइसोलेटेड म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ न्यूरोस्पोरा दैट शी कॉल्ड पोकी, ठीक है। एक म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा को आइसोलेट किया और उसको उसने नाम दिया पोकी का। अच्छा, इस म्यूटेंट में क्या बात थी? दिस म्यूटेंट डिफर्स फ्रॉम द this poky was different from the wild type of fungus in a number of ways. It is slow growing. It shows maternal inheritance of slow growth. ठीक है, मतलब स्लो ग्रोइंग था और किस तरह से था कि मैटरनल, मतलब जो फीमेल की तरह, फीमेल अगर स्लो ग्रोथ शो करती है तो फिर प्रोजेनी भी जो हाइफी है, जो पोकी वो बनेंगे, वो भी स्लो ग्रोथ शो करेंगे। एंड इट हैज़ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम्स क्या हैं? आर द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स necessary for the proper oxidation of the foodstuffs to generate energy in the form of ATP, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं साइटोक्रोम्स, और एनर्जी मतलब ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है और ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो पोकी में क्या बात थी? पोकी में दो बातें थी, एक तो ये था स्लो ग्रोथ था और दूसरा ये कि साइटोक्रोम्स इसके अंदर का अमाउंट जो था वो एबनॉर्मल था। Like most organisms, wild type of the neurospora has three main types of the cytochromes A, B and C. मतलब नॉर्मली जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी तरह न्यूरोस्पोरा जो वाइल्ड टाइप थी उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम A, B और C तीनों मौजूद थे। इन पुकी however there is no cytochrome A and B and there is an excessive amount of cytochrome C, ठीक है। लेकिन पुकी में उसके बरक्स क्या था कि साइटोक्रोम C ज़्यादा था और A भी बिल्कुल एब्सेंट था। अच्छा, अब देखते हैं कि इसको किस तरह से उसने किया। इट इज़ पॉसिबल टू क्रॉस सम फंजाई इन सच अ वे दैट द वन पेरेंट contributes the bulk to the cytoplasm of the cytoplasm to the progeny। अच्छा, आपको पता है कि मतलब जो फंगस होते हैं उनमें भी कोई हम सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे से या कोई प्रॉपर सेक्स ऑर्गन नहीं होते। सिर्फ ये होता है कि हमारे पास जैसे कि ये हाइफी है, तो हाइफी में एक जो स्ट्रेन होती है जो हमारी उसकी क्या कहते हैं, सपोज़ हमारे पास ये एक पुकी फंगस है और दूसरा हमारे पास ये नॉर्मल फंगस है। तो यहाँ पे एक जो है सपोज पुकी जो है वो लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म को इनहेरिट कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो नॉर्मल है वो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म को इनहेरिट कर रहा है, और ये यहाँ से ये डिटैच होके जाके इधर एक साथ फर्टिलाइज हो जाता है। तो एक एग के तौर पर एक्ट करता है, दूसरा स्पर्म के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो लार्जर साइज़ में होता है ये एग के तौर पर करता है, और जो स्मॉलर साइज़ में बनता है जो बर्ड सी, उसको हम स्पर्म कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कि ये मेल न्यूरोस्पोरा है और ये फीमेल न्यूरोस्पोरा है। तो इस वजह से इसने जब एक्सपेरिमेंट किया और क्रॉस किया तो उसने देखा कि जिस स्ट्रेन में अगर पुकी जो है वो हमारे पास एक्ट करती है एज फीमेल बाय प्रोड्यूसिंग अ larger contributing larger amount of cytoplasm in the gamete, तो फिर इसको हम फीमेल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर ये फीमेल के तौर पर एक्ट करती है पुकी जो स्ट्रेन है, तो देन ऑल द प्रोजेनी विच इज़ प्रोड्यूस्ड विल बी पुकी, ठीक है। तो आप देख रही हैं कि सारे के सारे जो हैं हमारे पास पुकी होंगे।
और इसके बरक्स अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो फीमेल के तौर पर जो हाइफी स्ट्रेन एक्ट कर रही है, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है, प्रोड्यूसिंग लार्जर अमाउंट गेमीट, बिग गेमीट बाय सप्लाइंग लार्जर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन इट। और जो हमारा पुकी है वो हमारे पास यहाँ पे स्मॉलर अमाउंट में गेमीट को प्रोड्यूस कर रहा है बाय कंट्रीब्यूटिंग लिटिल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से फिर हमारे पास जो प्रोजेनी इस क्रॉस से आएगी तो वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से देखें, इट इज़ पॉसिबल टू क्रॉस सम ऑफ द फंगस such a way in such a way that one parent contributes the bulk to the cytoplasm of the to the cytoplasm to the progeny. This cytoplasm contributing parent is called female, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि लार्जर अमाउंट बल्क में जो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कर रहा है वो फीमेल के तौर पर करेगा, इवन दो नो ट्रू सेक्स इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, ट्रू सेक्स इन्वॉल्व नहीं है। मिचल demonstrated maternal inheritance for the पुकी in phenotype in the following case, ठीक है। उसने कहा कि पुकी फीमेल है, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म क्रॉस कर रही है वो पुकी है, तो वो फीमेल के तौर पर है। और उसको हम वाइल्ड टाइप नॉर्मल के साथ वो मेल के तौर पर कर रहे हैं, उसको जब हम क्रॉस करेंगे तो ऑल प्रोजेनी विच विल कम वो हमारे पास पुकी होगी। और अगर फीमेल जो है वो वाइल्ड टाइप है और पुकी जो है वो मेल है, जैसे कि हमारे पास ये सेकंड क्रॉस था, तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास ऑल क्या थे, वाइल्ड टाइप। आगे देखिए, हाउएवर इन सच क्रॉसेस एनी न्यूक्लियर जीन्स दैट डिफर्ड between the parental strains were observed to segregate in the normal Mendelian manner and to produce 1:1 ratio in the progeny, ठीक है। तो वो मेंडेलियन रेशो को फॉलो करता है जो हमारे पास न्यूक्लियर जीन्स हैं। ऑल पुकी प्रोजेनी बिहेव्ड लाइक द ओरिजिनल पुकी स्ट्रेन, ट्रांसमिटिंग द पुकी फिनोटाइप डाउन थ्रू मैनी जनरेशंस वेयर व्हेन क्रॉस इन एज फीमेल, ठीक है। कि अगर पुकी को एज फीमेल हम ट्रीट करते हैं या फीमेल के तौर पर उसको लेते हैं तो फिर डाउन स्ट्रीम हमारे पास सारे के सारे जनरेशन में पुकी ही आएंगे। Because Pookie does not behave like a strain arising from the nuclear mutation, क्योंकि पुकी जो जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास न्यूक्लियर म्यूटेशन के ज़रिए से नहीं आती, बल्कि वो हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर म्यूटेशन है। द म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल हैज़ बीन टर्म्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर म्यूटेशन और द साइटोप्लाज्मिक म्यूटेशन। और ये जो साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर म्यूटेशन है तो फिर वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता, बल्कि वो मैटरनल इफेक्ट शो करता है या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स इन क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास आपको पता है कि क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ग्रीन एल्गा। If an investigator could somehow design an identical experimental organism with the simple life cycle, the result would be something like the unicellular freshwater alga. Chlamydomonas, like fungi, alga rarely हैव डिफरेंट सेक्सेस, इधर भी सेक्सेस वगैरह फंगस की तरह नहीं होते, ठीक है। बट दे डू हैव मेटिंग टाइप, लेकिन क्लेमाइडोमोनास के अंदर हमारे पास मेटिंग टाइप्स होते हैं। इन मैनी एल्गल एंड फंगल स्पीशीज 2 मेटिंग टाइप्स आर determined by allele at one locus. A cross can occur only if the parent आर ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप, ठीक है। कि हमारे पास 2 मेटिंग टाइप हैं क्लेमाइडोमोनास के अंदर और
क्रॉस जो है वो जो क्लेमाइडोमोनास के साथ दरमियान तभी हो सकती है कि अगर वो मेटिंग टाइप में एक दूसरे से डिफरेंट हो। द मेटिंग टाइप्स आर फिजिकली आइडेंटिकल, ठीक है, फिजिकली आइडेंटिकल होते हैं, कोई इनका फिजिकली हम इसको ऊपर से देखें तो कोई फ़र्क नहीं होता, बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, ठीक है। ये जो मेटिंग टाइप है ये फिजियोलॉजिकल, इनकी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है, बाकी इनकी जो अपीयरेंस होती है वो एक जैसी होती है। सच स्पीशीज़ आर कॉल्ड हेटेरोथैलिक, ठीक है, इसको हम हेटेरोथैलिक कहते हैं, यानी कि जिसका मतलब है डिफरेंट बॉडीज़। In chlamydomonas, the mating type alleles are called MT plus and MT minus. तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो मेटिंग टाइप की जो दो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं तो उसको हम कहते हैं MT प्लस और MT नेगेटिव, ये दो मेटिंग टाइप है हमारे पास। Organism has played a central role in research on organelle genetics. In 1954, Ruth Sager, एक साइंटिस्ट ने isolated a streptomycin sensitive mutant of chlamydomonas with a peculiar uh, inheritance pattern. In the following crosses, SM यानी streptomycin resistance and streptomycin sensitive इंडिकेट स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब SMR और SMS से जो है वो इंडिकेट करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट को ये, और SMS जो वो इंडिकेट करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव को। तो जब उसने रेसिप्रोकल क्रॉसेस किए, ठीक है, किसने, ये हमारा जो साइंटिस्ट है रुथ सैगर ने, उन्होंने 1954 में ये दो स्ट्रेन्स ली, ठीक है, मेटिंग टाइप MT प्लस और एक है MT माइनस। MT प्लस में स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस स्ट्रेन ली, और MT माइनस जो मेटिंग टाइप जो हमारे पास दूसरी स्ट्रेन थी उसमें हमारे पास SMS स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव स्ट्रेन लिया, जीन, मतलब इसमें ये जीन था, ठीक है। तो जब इन दोनों को क्रॉस किया तो उसने देखा कि प्रोजेनी में हमारे पास जितने भी क्लेमाइडोमोनास आए थे वो सारे के सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस शो करने वाले थे। फिर उसने दूसरे क्रॉस में क्या किया कि MT प्लस को स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव स्ट्रेन कर दिया, जबकि MT माइनस को लिया वो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट लिया। तो यहाँ उसने देखा तो यहाँ पर भी यही हुआ कि मेटिंग टाइप प्लस के साथ जो उसका वो था फिनोटाइप थी, वही फिनोटाइप जो है वो आगे ट्रांसमिट हुई प्रोजेनी में। तो सारे के सारे क्या थे, SM सेंसिटिव, स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव। Here we see a difference in reciprocal crosses. All progeny cells show the streptomycin phenotype of empty parent, ठीक है, empty parent पे डिपेंड करता है, empty parent प्लस अगर के साथ जो फिनोटाइप है वही फिनोटाइप आगे जा रही है, MT नेगेटिव जो है वो नहीं। तो इसका मतलब है कि MT प्लस जो है वो हमारे पास यहाँ बिहेव कर रही है एज फीमेल, ये फीमेल के तौर पर है, और ये अपना ज़्यादा साइटोप्लाज्म इनहेरिट करता है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जो करेक्टर है, इट इज़ आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। इसके लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा जो हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्रोमोसोम पार्ट है उसके अंदर ये इसके लिए जीन मौजूद है। तो इसलिए MT प्लस जो है वो फीमेल के तौर पर एक्ट कर रही है, तो इसलिए ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में यही चीज़ आगे इनहेरिट हो रही है, तो इसलिए हमारे पास प्रोजेनी में भी हमारे पास वही स्ट्रेन आई, वही फिनोटाइप आ गई जो कि इस MT प्लस की स्ट्रेन है। अच्छा, like the maternal inheritance phenomenon, this is the case of uniparental inheritance, ठीक है। ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस है कि एक ही पेरेंट अपने इनहेरिटेंस दे रही है, दूसरा पेरेंट अपना इफेक्ट शो नहीं कर रही। In fact, Sager referred the MT mating type as the female using the analogy. However, there is no observable physical distinction between the mating type, as there would be if true sex were involved, nor is there
difference in the contribution of the cytoplasm as in neurospora. In these crosses, the conventional nuclear marker gene such as MT itself all behave normally and give 1:1 progeny ratios. For example, half of the progeny of the cross SMRMT plus and SMT negative are SMRMT plus and half are SMRMT negative. तो क्या कह रहा है जी, तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जैसे न्यूरोस्पोरा में भी बड़ा एक वो बनता था गेमीट, तो इस केस में भी कोई ये नहीं है कि हमारे पास बाकायदा कोई सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व है इन केस ऑफ क्लेमिडोमोनास, या फिर न्यूरोस्पोरा की तरह हमें बिगर और स्मॉलर गेमीट्स नज़र आते हैं। बल्कि इसमें ये क्या है कि यहाँ पर हम एमटी जो मेटिंग टाइप है, मेटिंग टाइप पे ही हम फोकस करेंगे, और मेटिंग टाइप अगर प्लस वाली है तो उसके साथ उसके जो करेक्टर्स हैं क्या कहते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस के लिए, अगर वो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है तो फिर एमटी प्लस के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, तो फिर हमारे पास इसका जब हम क्रॉस करते हैं एमटी माइनस जिसके साथ रेजिस्टेंट जीन जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव है, तो उस क्रॉस में हमारे पास सारे के सारे एमटी प्लस वाले कैरेक्टर शो करेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, तो सारे के सारे रेजिस्टेंट होंगे। ठीक है, तो मेटिंग टाइप पे डिपेंड करता है। मेटिंग टाइप जो है उसको हम लेते हैं, मेटिंग टाइप प्लस जो है वो फीमेल कंसिडर किया जाता है, और मेटिंग टाइप माइनस जो है वो मेल के तौर पर कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर ये बात बताई गई है कि मेटिंग टाइप प्लस और मेटिंग टाइप है, ये इसकी इनहेरिटेंस जो है वो है क्या कहते हैं मेंडेलियन उसको शो करता है इनहेरिटेंस को। इस तरह की बताया कि अगर जो SMRMT प्लस है, ठीक है, तो इसका जब हम क्रॉस करते हैं SMT नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास प्रोजेनी सारी की सारी क्या आएगी, SM रेजिस्टेंस तो आएगी। ठीक है, सारी की सारी SM स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट हाफ ये और हाफ ये, तो सारे के सारे कितने होंगे, हाफ प्लस हाफ फुल के फुल हमारे पास SM रेजिस्टेंट आएंगे। लेकिन मेटिंग टाइप क्या होगी, हाफ MT प्लस होंगे, हाफ MT नेगेटिव होंगे। MT प्लस ये प्रोवाइड कर रहा है, MT नेगेटिव के लिए जो करेक्टर्स जो जीन्स हैं वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो मेटिंग टाइप है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो कर रहा है, लेकिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो जीनोम है वो इनहेरिटेंस शो करता है अकॉर्डिंग टू मैटरनल इफेक्ट। तो यहाँ पे मैटरनल इफेक्ट हमारे पास MT प्लस मैटरनल है और MT नेगेटिव जो है वो पैटर्नल है। तो इस तरह से यहाँ से भी शो हुआ कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी हम जब हम देखते हैं तो इधर भी हमारे पास जो है जो अगर हम क्रॉस में देखते हैं तो MT प्लस के साथ जो जीन है स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, अगर वो रेजिस्टेंट हैं तो सारे रेजिस्टेंस होंगे, लेकिन MT के लिए वो हाफ, ये प्रोजेनी इस प्रोजेनी में से हाफ जो है वो MT प्लस होंगे और हाफ जो है MT नेगेटिव होंगे। जबकि इस क्रॉस में हमारे पास जो है सारे के सारे MT प्लस के साथ आप देखें SM स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव जीन है, तो यहाँ पर सारी की सारी जीन जो है वो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव ही जाएंगे। लेकिन इधर भी हाफ MT प्लस के हवाले से इन 100% जो हमारे पास SM स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव प्रोजेनी आई है, तो हाफ इसमें से MT प्लस होंगी और हाफ जो है MT नेगेटिव होंगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये शो कर दूँ कि इनमें से, ठीक है, इनमें से SMT प्लस होंगे हाफ, और हाफ जो है वो SE होंगे। ठीक है, R नहीं होगा लेकिन MT नेगेटिव होगा, कि एक हमारे पास नेगेटिव दे रहा है, दूसरा हमारे पास MT प्लस दे रहा है। तो इस तरह से हमारे पास इधर ये होगा। जबकि ऊपर की केस में हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है जो कि MT प्लस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनमें से भी हाफ के पास जो MT का जीन होगा वो प्लस होगा, हाफ के पास जो MT का जीन होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ मैं शो कर रही हूँ स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट MT प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट
एम्प्टी नेगेटिव। ठीक है, तो हाफ ये और हाफ ये, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिहाज से तो 100% है, लेकिन एम टी के लिहाज से हाफ हाफ होगा। तो यानी कि एम टी जो है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को शो कर रहा है, जबकि मेटिंग टाइप और जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए जो जीन है वो हमारे पास शो कर रहे हैं इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द मैटरनल इफेक्ट। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस की। थैंक यू सो मच।